सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की ऐसी विचित्र माया है जिसको भगवान ने कह दिया, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते नमाम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया पहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। 7वें अध्याय में गीता जी में ठाकुर जी ने कहा है कि मेरी माया से जो ठगा गया है वो दुष्कृति होते हैं, वो मेरे भक्ति में नहीं लगते, मेरे शरणागत नहीं होते, चाहे वो कितनी ऊंची जाति के हों, चाहे कितने पढ़े लिखे हों। माया के बंधन में बुद्धि का नाश हो जाता है। मुझे क्षमा करिएगा, ऊंची जाति और ऊंची पढ़ाई भी अहंकार के कारण भक्ति में बाधक बन जाती है। ये बात सच्ची है, इसलिए मैं विनम्रता से आपके सम्मुख ये बात रख रहा हूं। काशी में महान संत श्री कबीरदास जी महाराज किस प्रकार से भगवान के द्वारा अपार प्रसाद धन सब प्राप्त किए थे और उसको संतों की सेवा में लुटा रहे थे। जो भी कोई आता था उसको देते थे, ऐसा नहीं कि साधु वेश हो उसी को देंगे। साधु वेश वालों को तो दे ही रहे थे, लेकिन कोई गरीब आ गया या कोई पंडित जी महाराज आ गए या कोई अपाहिज आ गया, विकलांग गया, सबको देते थे। जो सरल हृदय की गरीब ब्राह्मण थे वो लोग तो आए, लेकिन जो काशी के ऐसे ब्राह्मण थे जो अपने को बहुत विद्वान समझते थे, बड़ी ऊंची जाति का समझते थे, वो महाराज कबीर के लिए बड़ा उल्टा सीधा बोल रहे थे। वो क्या बोल रहे थे वो शब्द मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, वो बोलना उचित नहीं है। उनका धीरज छूट चुका था, क्योंकि उन्होंने देखा सबको कबीर ने बहुत धन दिया है, बहुत माल दिया है, बहुत खान पान का सामान, वस्त्र और पैसे रुपए सब दिए, और उन लोगों को नहीं मिला। वो समझ रहे थे कि हमको हमारी योग्यता के कारण बुला कर देंगे, लेकिन कबीरदास जी तो किसी को बुलाए नहीं, जो आते गए देते गए। तो वे ब्राह्मण जो उच्च जाति के और उच्च विद्या संपन्न थे, वो बहुत ज्यादा विद्वान मानते थे, लेकिन भक्ति में नहीं प्रवेश था उनका। वे क्रोधित एवं संगठित होकर के कबीरदास जी के पास आए और बोले, बहुत उल्टा सीधा बोला महाराज। कबीरदास जी को न संत का न भक्त का, जुलाहे जुलाहे कहते रहे और डांटते रहे कि इतना धन तुमने पाया और दान के असली अधिकारी तो हम लोग हैं, हमको न दे करके इन लोगों को दिया जो छोटी जाति के लोग हैं। यह कर्मकांड में भले कोई बड़ी जाति छोटी जाति का भेद हो, लेकिन भक्ति में तो भेद नहीं है। भक्ति में तो भगवान हर युग में दीन दुखियों और पतितों के पास भी उसी प्रकार गए जैसे विद्वानों और ज्ञानियों के पास गए, बल्कि और ज्यादा दीनों को अपनाया प्रभु ने, इसलिए दीन बंधु कहलाए। जो व्यक्ति अहंकार त्याग दे वो सब दीन हो जाता है, वो कृपा का पात्र हो जाता है। लेकिन ये अहंकारी ब्राह्मण लोग थे महाराज, इसलिए इन्होंने यही कहा कि हम अधिकारी हैं, हमको दान मिलना चाहिए। तुमने उन लोगों को बुला कर दे दिया हमारे सम्मुख, वो क्या है? या तो हमें भी दान देकर संतुष्ट करो, नहीं तो काशी के बाहर भाग जाओ। ऐसा खुलेआम चेतावनी देकर डांट करके कबीरदास जी को कह दिया। भक्तों, अभिमान में व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो मालिक नहीं, मालिक तो ठाकुर जी हैं, भगवान मालिक। वो अपने को मालिक समझ रहे थे,
वो कहते थे काशी नगरी तो विद्वानों की है, हम लोगों की नगरी है, हम तुमको यहाँ नहीं रहने देंगे। जाति और विद्या के अभिमानी उन ब्राह्मणों की बात सुनकर कबीरदास जी ने कहा, मैं यहाँ से अन्यत्र क्यों जाऊं, जो था सो बांट दिया, अब आप लोग नहीं आए लेने तो मैं क्या करूं, मैं किसी को बुलाने तो गया नहीं था। अब उन विद्वानों को लग रहा था कि हमारी तो ये बेइज्जती है कि हम इनसे मांगने आए हैं, लेकिन जब देखा कि हम तो बड़े घाटे में गए तब अब आ गए हैं, दावत अपना दिखा रहे हैं कि हम ज्यादा अधिकारी हैं इसके लेने के। कबीरदास जी ने कहा, भैया अब तो सब समाप्त हो गया, अब कहाँ से ला के दूं, मैं तो श्री राम नाम के सहारे रहता हूँ, मैंने किसी की चोरी तो की नहीं जो डर के भाग जाऊं। ये सुनकर के कर्मकांडी और विद्वान कहलाने वाले उन ब्राह्मणों ने कबीरदास जी को बहुत उल्टा सीधा बोला और ये भी कहा कि आपने साधुओं को अन्न धन दे करके उनका सम्मान किया और हम लोगों को कुछ न देकर हमारा बड़ा भारी अपमान किया है, इसी से हमें दुख हो रहा है। हमें जब अन्न धन सब दोगे तब शांति आवेगी, नहीं तो हम लोग अनशन करेंगे। और कोई उपाय न देख करके कबीरदास जी ने कहा, आप मेरे घर में घुसकर देख लीजिए, जो कुछ हो सब उठा ले जाइए, नहीं मानते हैं तो आप यहीं बैठिए और मैं मंडी में जाता हूँ, कुछ मिल जाएगा तो ले आऊंगा। और सभी से ऐसा कह करके कबीरदास जी ने पीछा छुड़ाया। वो समझ गए कि ये लोग भैया सत्संगी तो हैं नहीं, झगड़े वाले हैं। पीछा छुड़ाया, वहां से गए मंडी और मंडी होते हुए चले गए गंगा जी के किनारे, वहां जाके बैठ के प्रभु का नाम राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपने लगे बैठ के। और इधर कबीरदास जी के दरवाजे पर आए हुए जो ब्राह्मण थे, भले ही उनकी बुद्धि लोभ लालच में घिरी हुई थी, माया के द्वारा अपहरण हो गई थी उनकी बुद्धि, लेकिन फिर भी प्रभु को दया इस बात से आई कि हमारे भक्त के द्वार पर ये लोग हैं। इसलिए उन ब्राह्मणों पर दया करके अपने भक्त की कीर्ति का विस्तार करने के लिए भक्तवत्सल प्रभु भगवान श्री राम ने कबीरदास जी का रूप धारण किया और बहुत सा अन्न धन ले करके आए गाड़ियों में लाद कर, और ब्राह्मण लोग कबीरदास जी की जय जयकार करने लगे, क्योंकि ठाकुर जी कबीरदास जी का रूप धारण करके आए थे। महाराज एक एक मुहर की दक्षिणा और 2.5 शेर एक एक राशन देने लगे। ये सुनकर के झुंड ब्राह्मण वेद पाठी कर्मकांडी सब आने लगे। अब कोई नहीं कहता था कि हम नहीं किसी के यहाँ जाते हैं ऐसे, अब सब सीधे चले आ रहे थे लेने के लिए। वेद मंत्रों को पढ़ पढ़ कर आशीर्वाद भी देते थे। अब जो कबीरदास जी को गालियां दे रहे थे, बहुत गंदी गंदी अपशब्द की गाली, वो महाराज अब तो वेद मंत्र बोल करके आशीर्वाद दे रहे थे। और वो राशन जिसको सीधा बोलते हैं वो सब ले रहे थे, दक्षिणा भी ले रहे थे। और सोने की मोहर कौन नहीं लेगा, भले ही ऊपर की मन से, लेकिन कबीरदास जी की जय जय तो बोल ही रहे थे, अंदर से तो जल भुन रहे थे। कबीरदास जी संत इस बात को नहीं समझते थे, अहंकारी ब्राह्मण। वो यही कह रहे थे कि अरे ये वो शब्द मैं नहीं बोल पाऊंगा, इतने महान पुरुष को वो नीचा शब्द बोलते थे। और एक ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान श्री कबीरदास जी के पास भी पहुंच गए और बोले, यहाँ बैठे क्यों मर रहे हो, श्री कबीरदास जी के यहाँ क्यों नहीं जाते हो? अरे जो कोई उनके द्वार पर जाता है उसे
2.5 सेर एक एक राशन मिल रहा है और एक स्वर्ण की मुहर मिल रही है। कबीरदास जी ने कहा, ये पंडित जी क्या कर रहे हैं? कबीरदास जी के यहाँ सब मिल रहा है, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ छिप करके, प्रभु का नाम जप रहा हूँ। वहां कौन आ गया दूसरा कबीर जो ये सब लुटा रहा है? चले देख लें जरा तमाशा वहां क्या हो रहा है। धीरे से दबे पांव धीरे धीरे दूर दूर से देखने के लिए आए कबीरदास जी, और जब देखा है कि वहां तो प्रभु उन्हीं का रूप धारण करके सब खूब ज्यादा धन, खूब ज्यादा भोजन का सामान, राशन सीधा सब बांट रहे हैं और अहंकारी लोगों को भी ठाकुर जी दे रहे हैं। ये समाचार जब देख सुना है और देखा है प्रत्यक्ष, तो भगवान की कृपा का अनुभव करके मन में बहुत प्रसन्न हुए और प्रेम मग्न हो गए और वहां पहुंच गए। अपार दान हो चुका था, सर्वत्र उनकी प्रशंसा हो रही थी। ठाकुर जी की नहीं, कबीर की प्रशंसा हो रही थी। सर्वत्र अपनी प्रशंसा एवं प्रतिष्ठा को बढ़ते देखकर कबीरदास जी को चिंता हुई कि ये सब प्रशंसा तो झूठी है, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उन्हें लगा कि अरे मेरी झूठी बड़ाई हो रही है, ये भजन में बाधा है। तो महाराज, जो लोगों ने कबीरदास जी का अब दर्शन करने का नियम बना लिया था ना, कई लोगों ने कबीरदास की महिमा का दर्शन किया, देव ठाकुर जी ने सब किया था, लेकिन कबीरदास जी ने किया है सामान के। अब तो उनको सिद्ध महापुरुष मान के लोग दर्शन करने आने लगे थे, नियम बना लिए थे। तो फिर कबीरदास जी ने एक कौतुक की रचना की कि बहुत ज्यादा सब लोग दर्शन करने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहे हैं, बहुत प्रतिष्ठा मेरी बता रहे हैं, तो चलो इसको खत्म करो, नहीं तो भजन में बाधा रहेगी, सब दर्शन करते आते रहेंगे। तो एक कौतुक किया, खिलवाड़, एक वेश्या को अपने साथ ले लिया और उसके कंधे पर एक हाथ रखकर सड़क पर निकले, एक बोतल में जल भर लिया और जल में कुछ रंग मिला लिया और लड़खड़ाते हुए चलकर शराबी का अभिनय करने लगे। जब देखा है निंदकों ने, तो उन्होंने यही समझा कि हाँ शराब है बोतल में और आज असलियत प्रकट हो गई, कबीर शराबी है और वेश्या संगी है। ऐसा महाराज बहुत गंदा बोलने लगे, वो तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। और कुछ निंदक विमुखों ने यही समझा कि ये तो इसी रंग में रहता है, आज दिखलाई पड़ा। और महाराज जो सज्जन लोग थे वो तो डर गए, यदि ऐसे सिद्ध संत को माया व्याप गई तो हमारा क्या हाल होगा। और जो दुष्ट लोग थे वो तो बड़े प्रसन्न हुए। सभी लोगों की मानसिक स्थिति को जानकर अब उसका समाधान करने के लिए कि सब भक्त लोग दुखी हो गए मुझे देखकर कि कबीरदास जी शराबी हो गए, वेश्या संगी हो गए, ऐसा सोच करके भक्त लोग दुखी हो रहे हैं। अब सबको शर्म लग रही कि हम कबीर का नाम ऊंचा कैसे बताएं, सब दुखी हो रहे हैं। ये ऐसे सोच करके वो समाधान सबका करने के लिए कबीरदास जी चलते चलते काशी नरेश की सभा में पहुंचे। राजा ने भी इनकी चाल देखकर इनका स्वागत सम्मान नहीं किया, फिर भी वहीं बैठ गए। एक लीला दिखा दी कबीरदास जी महाराज ने, अपनी बोतल से जल गिराते हुए खेद पूर्वक राम 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 ऐसे कहने लगे। ये देखकर राजा के मन में चिंता हुई। उसने पूछा, आपने कालीन पर जल क्यों गिराया? कबीरदास जी ने कहा, जगन्नाथ जी के पंडा का थाल ले जाते समय पैर जलने वाला था, बिल्कुल उसके जगन्नाथ जी के पंडा
कि पैर के ही आगे अग्नि का ढेर आ गया था, अग्नि बुझाकर मैंने उसकी रक्षा कर ली, नहीं तो जल करके गिर जाता। ये सुन के सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। और महाराज कबीरदास जी तो ये खिलवाड़, ये कौतुक ये करके वहां से चले आए अपने घर, और वेश्या को कह दिया तू अपने घर जा। और राजा काशी नरेश जो थे चकित, ये क्या दृश्य था समझ में नहीं आ रहा है। वो तो पानी डाल के रगड़ रहे थे, कह रहे थे कि जगन्नाथ पुरी के पंडा का पैर जलने वाला था जो भोग का थाल लेके जा रहा था, तो राजा ने इसकी जांच करनी चाहिए। बात ये भक्तों की, बहुत ज्यादा जो अपने को ज्ञानी समझता है ना, वो जल्दी श्रद्धावान कम होता है। कोई कोई होते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं होते। तो वास्तविकता जांच करने के लिए घुड़सवार दूत भेजे जगन्नाथपुरी, बहुत तीव्रगामी घोड़े वाले दूत भेजे कि जाओ पता करो वहां कि क्या ये असलियत है। तो वो लौट करके जब आए तो बताए महाराज बिल्कुल सही बात है। रसोईया थाल लेकर के जा रहा था और दहकते अंगारे पर पैर पड़ने वाला ही था। उसी समय श्री कबीर साहब ने आग बुझा करके रक्षा कर ली, नहीं तो पैर जल जाता रसोईया का। ये बात वहां के पंडों ने हमको बताई है। और गुप्तचरों के समाचार पा करके काशी नरेश अपनी रानी से बोले, कबीरदास जी महाराज की बात सत्य निकली। वे तो कृपा करके हमारी राज्यसभा में आए थे और मैंने उनको पहचाना नहीं, उनको शराबी और वेश्या संगी समझ के मैंने अपमान कर दिया। ये बड़ा भारी अपराध हुआ है, इसका मेरे मन में बहुत भारी दुख है, इसका क्या प्रायश्चित है। रानी ने कहा, संत के अपराध को तो भगवान भी नहीं क्षमा कर सकते हैं, इसे तो वे संत ही क्षमा कर सकते हैं, इसलिए आप उनकी शरण में चलिए। महाराज राजा ने घास का एक बोझ सिर पर रख लिया और गले में कुल्हाड़ी बांध ली। इसका भाव ये भक्तों कि मैंने आप अपने गले पर कुल्हाड़ी मार ली है महाराज, आप क्षमा करें, और दंड देना चाहें तो गले पर कुल्हाड़ी जो रखी है इसको चला दीजिए हमारे गले पर, क्योंकि हम इसी के योग्य हैं। और सिर पर घास का तात्पर्य ये है कि हम तिनके के बराबर तुच्छ हैं, सिर पर पाप का भार है, हम आपकी शरणागत गाय हैं। ये दीनता शरणागत की एक विधि है भक्तों। रानी को भी साथ में लिया राजा ने। इस प्रकार दोनों लज्जा को सर्वथा त्याग कर गुरुदेव की शरण में चले हैं कबीरदास जी महाराज के पास। और राजा ने अपनी बेइज्जती नहीं मानी। राजा ने सोचा इसी तरह से हमारे पाप समाप्त होंगे, हमने बड़ा अपराध किया है। ये विचार कर राजा क्षण प्रतिक्षण क्षीण हो रहे थे। सड़क पर बीच बाजार होकर कबीरदास जी के घर की ओर चले जा रहे थे। इन्होंने जैसा ही देखा कबीरदास जी महाराज ने तो दौड़ कर गए, अपने हाथ से घास का बोझ उतारकर गले से कुल्हाड़ी खोल दी। कबीरदास जी ने इन महाराज के दीन भाव से बहुत प्रसन्न हो करके हृदय से लगा लिया राजा साहब को। राजा रानी ने कबीरदास जी महाराज के चरण स्पर्श किए, मस्तक रख दिया कबीरदास जी के चरणों में। कबीरदास जी ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं हूं महाराज, काहे कि तुम इस तरह से दंड दे रहे हो अपने को, मैं नाराज नहीं हूं आपके ऊपर। और उपदेश देकर के आनंदित कर दिया। संपूर्ण नगरवासियों ने ये चरित्र देखा और सुना, तब कबीरदास जी के प्रति सबका विशेष सद्भाव हो गया।
भक्तों, ईर्ष्या का रोग बहुत भयंकर रोग होता है। जिसके अंदर भगवान की सच्ची भक्ति नहीं होती है, उसको ईर्ष्या का रोग ग्रस्त लेता है, दीनता नहीं आने पाती है। और भगवत विमुख जो ब्राह्मण थे, भले ही विद्वान थे वो, लेकिन भक्तिहीन थे। उन ब्राह्मणों ने कबीरदास जी के बढ़ते प्रभाव को देखा तो उनके मन में ईर्ष्या का रोग जो था बहुत भयंकर रूप धारण किया। बड़ी भारी ईर्ष्या प्रकट हुई। और इसी बीच तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोधी काशी आया था। नास्तिकों ने, विमुखों ने अपना संगठन बनाया और उसमें कबीरदास की माता को भी मिला लिया। ऐसा सिखाया पढ़ाया कबीरदास जी की माता नीमा को कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारा लड़का बिगड़ गया बहुत। कैसे सिखाया पढ़ाया कि चल पड़ी वो भी। सिखाने पढ़ाने से दिन में ही मशाल जलाकर सबके साथ वो गई उन ब्राह्मणों के साथ जो नास्तिक थे, जो कबीर के विरोधी थे। माँ भी गई कबीर की उनके साथ और बादशाह से कहा, हुजूर आपके राज्य में बड़ा अंधेर है, देखो मेरे बेटे को बैरागी बाबा जी बना दिया है। वो अपना मजहब छोड़कर राम राम जपता है, उसे सुधारा जाए। दूसरे विमुख ब्राह्मणों ने भी यही कहा। वो कहा कि वो किसी मजहब को न मानकर ढोंग करता है, दंड के योग्य है। बादशाह ने कहा, मेरी हुकूमत बहुत ही सख्त है, कड़े बंधन में कस करके मैं उसकी सारी हेकड़ी मिटा दूंगा, सारी अकड़ मिटा दूंगा। और आज्ञा पाकर महाराज सिपाही लोगों ने कबीरदास जी को लाकर खड़ा कर दिया। तब किसी काजी ने कहा, ये बादशाह है, इन्हें सलाम करो। कबीरदास जी महाराज ने कहा कि हम सलाम करना जानते ही नहीं हैं, हम तो केवल श्री राम जी को जानते और मानते हैं और उन्हीं का नाम जपते हैं। कबीरदास जी की बातों को सुनते ही बादशाह ने समझ लिया कि ये बड़ा घमंडी है। जबकि कबीरदास जी वो यथार्थ बात बोल रहे थे, घमंडी नहीं थे। लेकिन राजा बादशाह था ना, उसने कहा कि ये घमंडी है बहुत। मार डालने के विचार से उसने लोहे की जंजीरों से बंधवा करके गंगा जी की धारा में डुबा दिया कबीरदास जी को। भक्तों, याद रखना, कबीरदास जी प्रहलाद जी के अवतार हैं। प्रहलाद जी के साथ भी ऐसे अत्याचार हुए थे हिरण्यकशिप के द्वारा। बिल्कुल वही हो रहा है अब। थोड़ी देर में गंगा जी से निकल कर गए, कबीरदास जी महाराज तो तट पर खड़े हो गए और राम 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 करने लगे। जंजीरें जिनमें बंधे थे वो पता नहीं कहाँ चली गई। तब सभी लोगों ने कहा कि ये मंत्र तंत्र जानता है। जो पंडित लोग गए थे उन्होंने यही सीधे कहा। अब मेरे ऊपर तो पंडित लोग नाराज जरूर हो रहे होंगे, लेकिन भैया जो सच्ची कथा है वो तो मैं बताऊंगा ही आपको। तो वो लोगों ने कहा ना, अहंकारी ब्राह्मणों ने, भक्त लोगों ने तो ऐसा नहीं कहा। आप ध्यान रखना इस बात को, भक्त लोगों की बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि भक्तों ने ऐसा विरोध किया। भक्त ब्राह्मण तो कबीरदास जी को बहुत मानते थे, लेकिन जो अहंकारी ब्राह्मण थे, जो भक्तिहीन थे, वो विरोधी थे। उन्होंने कहा मंत्र तंत्र जानता, उसी के प्रभाव से बच गया। फिर बादशाह की आज्ञा से बहुत सी लकड़ियों के बीच में उन्हें दबा करके आग लगा दी गई, तो सारी लकड़ियां जल करके भस्म हो गईं। और महाराज कबीरदास जी का शरीर आग से तपे सोने के समान चम 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 धमकने लगा। और इन उपायों के विफल होने पर भी वो नहीं झुके अहंकारी लोग। महिमा देख कर भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसे भी यंत्र मंत्र तंत्र का प्रभाव समझा।
तब उन लोगों ने तीसरा उपाय किया, एक मतवाले हाथी से कुचलवाना चाहा। महावत की प्रेरणा से हाथी कबीरदास जी की ओर चलता ही नहीं था। महावत कितना ही को कहता था कि चलो आगे, हाथी को बोलता था, लेकिन वो चलता नहीं था, चिघाड़ कर भाग जाता। इसका कारण ये था कि स्वयं श्री राम जी उस हाथी के सम्मुख सिंह बन के बैठे थे। उसकी झलक महावत को मिल गई। तब उसके कहने पर बादशाह हाथी पर बैठा, क्योंकि महावत ने कहा, बादशाह हाथी के सामने सिंह है, हाथी आगे कैसे बढ़े, आप चाहे आकर देख लीजिए। तो बादशाह हाथी के ऊपर बैठा तो उसको भी सिंह दिखलाई पड़ा कि अरे ये सिंह कहां से आ गया। तब बादशाह समझा कि ये निश्चित ही ईश्वर का महान भक्त है। चमत्कार देख करके बादशाह कबीरदास जी के चरणों में गिर पड़ा, और जो लोग भड़काए थे बादशाह को, भागे वहां से कि बादशाह हमको जेल में डाल देगा। वो आप भी नहीं सुधरे महाराज। उनमें से थोड़े से थे जो सुधर गए, और ज्यादा तो इतने बिगड़े हुए थे कि वो भागे वहां से कि बादशाह हमको जेल में डाल दे। और बादशाह प्रार्थना कर रहा है कबीरदास जी के चरणों में बैठा हुआ कि हमें माफ कर दीजिए, आप अपने भगवान के भक्त हैं, हम नहीं जानते थे। कबीरदास जी की महिमा स्वयं ठाकुर जी सबके सम्मुख प्रकट कर रहे हैं। उनका आगे चरित्र फिर सुनेंगे आप। गुरुदेव भगवान और महान संत कबीरदास जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।